सब लोग को टेंशन हो रहा था कि भाई टोनी क्रूज चला गया है, टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट कौन होगा, कोई नया प्लेयर लाना पड़ेगा। इट वुड बी एंजो फर्नांडिस, कि आप एंजो फर्नांडिस को लाओगे, कौन, हु विल बी दैट प्लेयर। बट किसी को पता ही नहीं था कि एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है आर्डा ग्यूलर, हु कैन रीच द लेवल ऑफ टोनी क्रूज एट सम पॉइंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ साल में, इट वुड टेक हिम मोर देन 5 ईयर, भी वो 20 साल का है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और आप एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हो जिसने रियल मैड्रिड की लेगेसी इनके मिडफील्ड में एक अनोखा नाम बनाया है, टोनी क्रूज, अ जर्मन मैस्ट्रो आप कह सकते हो। ही इज़ अ यूनिक मिडफील्डर। ही इज़ नॉट अ मिडफील्डर जो कि अपनी टेक्निकलिटी में काम करता है। ही हैज़ दैट विजन, ही हैज़ दैट पावर, ही हैज़ दैट डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़। बट वो एक काम एंड कंपोजर लाता है आपकी टीम में। जब टीम्स काउंटर अटैक ऊपर काउंटर अटैक करती है तो अगेंस्ट द गेम आप गोल मारते हो, अगेंस्ट द गेम आप वो पास देते हो जहाँ पे आपकी टीम गोल मारती है। वो काम टोनी क्रूज करता था। एंड ही वॉज अ वेरी की पार्ट इन द रियल मैड्रिड टीम। और इसी वजह से इस सीज़न रियल मैड्रिड ने टोनी क्रूज को बहुत ही मिस किया है। बट मैंने कल की गेम देखी, हेटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड की, और उसमें आर्डा गुलर वॉज प्लेइंग एज अ थर्ड बैक और पीछे से बिल्ड कर रहा था, पीछे से वो लाइन ब्रेकिंग पासिस कर रहा था। और वो देख के मुझे टोनी क्रूज की याद आ गई। और जितना काम और कंपोजर टोनी क्रूज लाता था उतना ही काम मुझे कल आर्डा गुलर ने दिया। कंट्रोल, अच्छे से पासिस करना, अच्छे से स्विचेस करना, और बॉल लूज होती है तो काउंटर अटैक को ब्रेक भी करने का काम कल आर्डा गुलर कर रहा था, जो कि टोनी क्रूज की याद एग्जिट टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट आपको मिल सकता है। एंड मैं ऐसी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको नेक्स्ट ईयर तक आर्डा गुलर, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर इस पोजीशन में आर्डा गुलर अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को फिट करता है, तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर आर्डा गुलर एज वेल और फॉर रियल मैड्रिड। तो अभी तक हमको लग रहा था कि भाई आर्डा गुलर अगर खेलेगा रियल मैड्रिड में तो कहाँ पे खेलेगा। इफ़ ही वुड बी नंबर 10, वो नंबर 10 में खेलेगा। अगर वो राइट विंग में खेलेगा, वेयर ही वुड बी प्लेइंग। बट आज अंसलोटी ने एक पूरी तरह से उसकी पर्सनालिटी चेंज कर दी, उसकी आप कह सकते हो कि इमेज चेंज कर दी। पहले वो फाइनल थर्ड में खेलता था, अब वो मिडफील्ड में खेलता है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। आपको वहाँ पे बॉल मिलेगी और आपको फिर पास करना है टू द स्ट्राइकर्स, और यहाँ पे आपको गेम कंडक्ट करना है, यहाँ पे आपको गेम कंट्रोल करना है, यहाँ पे आपको गेम को फ्लो करना है। और जिसकी वजह से रियल मैड्रिड चलती है। टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच और कास्मिरो की मिडफील्ड इतनी अच्छी क्यों थी? बिकॉज वन वॉज अ बॉल विनर, और टोनी क्रूज आपको पता है स्विचेस करता है ये सब। तो ये एक इस तरह से मिडफील्ड बनाई थी उस टाइम पे, जो कि एक परफेक्ट मिडफील्ड ट्रियो थी। इट वॉज अ परफेक्ट मिडफील्ड फॉर रियल मैड्रिड। तो अभी भी उसी तरह की मिडफील्ड को ढूंढ रही है रियल मैड्रिड। आर्डा गुलर को अगर वो चांस मिल जाता है और अगर वो जगह मिल जाती है तो आई थिंक दे कुड मेक आर्डा गुलर द रिप्लेसमेंट, द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ टोनी क्रूज। क्योंकि उसके पास, बंदे के पास वो एलिगेंस है, ही कैन फाइंड दैट पासिस, ही कैन फाइंड दैट स्विचेस दैट टोनी क्रूज यूज्ड टू डू। पहले जो एक पास में टीम को खोल देता था, अब वो टीम 4-5 पासेस से खुल रही है, मतलब कि टाइम लगता है। पहले एक पास से खुलता था, डिफेंस खुलता था, अब 4-5 पास में फिर से डिफेंस अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और इसी वजह से रियल मैड्रिड इज़ नॉट हैविंग दैट सीजन दैट दे यूज्ड टू, क्योंकि उनके पास पैसे प्लेयर्स है। अगर एक पास में आप टीम को खोलते हो देन दे कुड बी वेरी कह सकते हैं 1v1 अगेंस्ट गोलकीपर मेनी टाइम्स। बट अगर 4-5 पासिस में आप टीम को खोलते हो तो उनकी डिफेंस फिर से स्टेबल हो जाएगी, उनकी डिफेंस फिर से जहाँ पे थी वहाँ पे पोजीशन ले लेगी अपनी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि टोनी क्रूज की जैसे पासिस दे। हमको पता है कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड 99% रियल मैड्रिड में आने वाला है, 1% पता नहीं। ही कुड बी एट लिवरपूल अगेन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी साइंड। बट 99% रियल मैड्रिड आने वाला है, हमको पता है। तो हमको नेक्स्ट सीजन से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड सेंटियागो बर्नाब्यू पे दिखेगा, और जो कि एक अच्छी बात है।
एक कह सकते हो कि टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट तो नहीं, बट आपको वो जो विजन चाहिए एक प्लेयर में, जहाँ पे आप विनीसियस जूनियर को, किलियन एम्बाप्पे को, रोड्रिगो को फाइंड कर सकते हो, वो आपको मिलेगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से। और वहाँ पे अगर आप आर्डा गुलर जैसे प्लेयर को डेवलप करते हो मिडफील्ड में, इट वुड बी वेरी गुड फॉर रियल मैड्रिड। तो बहुत हमने आगे की बात कर ली। अगर हम कल की मैच के बारे में बात करें तो इट वॉज अ 1-0 विन फॉर रियल मैड्रिड। उन्होंने मैच ग्राइंड किया है। मैन ऑफ द मैच आर्डा गुलर को दिया गया, बट मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच थिबू कोर्तोवा था। बंदे ने 9 रेटिंग ली है, 9 की रेटिंग, 9 की रेटिंग ली है। ही इज़ अ गोलकीपर। और उसने जो 6 से 7 ब्लॉक किए, उसने जो 6 से 7 सेव किए हैं, उसने रियल मैड्रिड को बचाया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूँ आपको, क्योंकि अगर उसमें से एक भी गोल पड़ गया होता ना, एक भी गोल, इवन 1 गोल, तो ड्रॉ था कल की मैच। कल की मैच में कोई चांसेस नहीं बनने वाला था, क्योंकि हेताफे की डिफेंस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ब्रेक जब वो लो ब्लॉक में बैठ जाते तो। और वहाँ पे अगर एक गोल हेताफे मार देती है तो फिर उन्होंने मोक्स ही प्राप्त कर ली है। उनको सिर्फ एक गोल से मोक्स प्राप्त होती है। उनके बाद उनको कुछ पता नहीं कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो। अगर आप बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड हो, एटलेटिको, नोबडी केयर्स। उनको सिर्फ एक गोल मारना है और वो बैठ जाएंगे पीछे बस लगाकर। बस, ट्रक, टैंक जो भी है वो लगाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पड़ी ही नहीं है। पर जिस तरह से कोर्तोवा ने कल सेव किए, इट वॉज अ लेजेंडरी परफॉर्मेंस बाय अ लेजेंडरी गोलकीपर। मेरे हिसाब से वो टॉप 5 ऑल टाइम बेस्ट गोलकीपर में आता है, थिबो कोर्तोवा, क्योंकि उसने इनफिनाइट टाइम इम्पॉसिबल सेव्स किए हैं। बहुत टाइम उसने आर्सेनल की जैसे मैच थी वहाँ पे इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैच दैट फ्री किक्स, टू सेव दैट फ्री किक्स जो कि डेक्लन राइस ने मारी थी। कोई भी अगर वहाँ पे प्राइम बफन भी होता ना, प्राइम कैसियास या फिर न्यूयर, कोई भी होता, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव दैट टाइप ऑफ फ्री किक जो डेक्लन राइस ने मारी थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल। बट इस मैचेस में जहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स की नीड है मोर देन एवर, वहाँ पे आपके प्लेयर्स स्टेप करते हैं, गोलकीपर आपका, इट इज़ गुड टू सी। बट बहुत सारे बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि अल्लाबा और कामाविंगा को इंजरी हो गई है। दे आर आउट ऑफ कोपा डेल रे फाइनल। और नेक्स्ट ला लीगा गेम होम पे जो है उनके लिए भी डाउट है। तो इट इज़ अ बिट इंजरी क्राइसिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड की। भाई पहले से बहुत इंजरी है और उन्होंने कोई साइनिंग भी अच्छी नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट। पापा पेरेस सब करते हैं, बट पापा पेरेस क्या, पापा जी क्या कर रहे हो आप? यू हैव टू, आपका बेटा आंसलोटी को कुछ साइनिंग तो दीजिए आप। और फिर आप शेक, इसीलिए वो शेक नहीं कर रहे आंसलोटी को, क्योंकि उसको पता है कि भाई आंसलोटी भी क्या करता। अगर कार्लो एंसलोटी की जगह फ्लोरेंटिनो पेरेस मैनेजर होता और कार्लो एंसलोटी उसकी जगह होता, तो उसने उसको बताया होगा कि सर अगर मैं आपकी जगह होता और मैं आपको साइनिंग नहीं देता तो आपको पता चलता। इट इज़ अ वेरी ट्रू। और मुझे लगता है कार्लो एंसलोटी को अगले सीजन भी रहना चाहिए, क्योंकि उसको अपने हिसाब से साइनिंग करनी चाहिए। उसको अपने मिडफील्डर्स लाने चाहिए, डिफेंसिव फुल बैक्स, डिफेंडर्स, फॉरवर्ड तो अब नहीं चाहिए मुझे लगता है, बट उसको पीछे अपनी टीम को सुदृढ़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट अगर शाबी अलोंसो आते हैं तो पूरी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी रियल मैड्रिड की, उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, जो कि एक ऐसे बड़े क्लब के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने यूजुअली कभी देखा है बैक थ्री में खेलते हुए रियल मैड्रिड को? बहुत पहले जोसे मोरिनियो के टाइम पे आपने शायद देखा होगा, उसके बाद नहीं देखा है आपने। और ये आइडेंटिटी रियल मैड्रिड की नहीं है बैक थ्री में खेलने का। बट क्या शाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में आते हैं तो उसकी फॉर्मेशन चेंज करके आते हैं, या फिर क्या रियल मैड्रिड एडजस्ट करेगी टू द लेवल ऑफ शाबी अलोंसो? वी डोंट नो। और क्या शायद कार्लो एंसेलोटी एक और सीजन रहने वाला है? वी ऑल्सो डोंट नो दैट ऑल्सो। तो ला लीगा भी 2-2 जा रहा है, बट अगली मैच एल क्लासिको होगी, जो कि हम डिटेल में उसका प्रीव्यू करेंगे। कल उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।